उस रहस्यमयी स्त्री ने बस धीरे से अपने दस्ताने उतारे और उंगलियों से संकेत किया, और देखते ही देखते जमीन पर पड़े 18 शव फिर से सांस लेने लगे। लेकिन हर बार जब वह तकदीर के नियमों से खेलती थी तो उसकी भरपाई किसी और को करनी पड़ती थी। अगले 3 वर्षों तक उस परिवार को न केवल दिन रात पूरे कुंबे के साथ उस स्त्री की स्मृति पट्टिका के सामने चढ़ावा चढ़ाना पड़ा, बल्कि जिंदगी का हर फैसला उसकी मर्जी से लेना पड़ा। मगर उसी दिन हवेली में एक नई दुल्हन का प्रवेश हुआ, जिसने उस स्त्री की मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब उसे बताया गया कि सबसे पहले चाय की रस्म निभानी होगी तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। फिर भी वह आगे बढ़ी और बड़ों को चाय थमाने लगी, लेकिन अचानक अगले ही पल कुछ अनहोनी हो गई। दोनों चाय के प्याले एक साथ जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। साफ था कि उस स्त्री का अपमान बिना सजा के नहीं जाएगा, मगर दूल्हे को लगा कि यह सब जानबूझकर शादी बिगाड़ने की साजिश थी। जैसे ही उसने गुस्से में अपशब्द कहे, उस स्त्री की नजर उस पर पड़ी और पल भर में वह आदमी 800 मीटर दूर जाकर जा गिरा। इसके बाद उस स्त्री ने सबको चेतावनी दी कि आज किन परिवार के पूर्वज हॉल में विवाह के लिए शुभ दिन नहीं है। दुल्हन का मायका यह सुनकर आग बबूला हो गया, क्योंकि सारे मेहमान पहले ही पहुंच चुके थे। उनका कहना था कि चाहे स्वर्ग का सम्राट स्वयं उतर आए, आज यह विवाह होकर ही रहेगा। इसलिए सभी फिर से किन परिवार के पुश्तैनी हॉल पहुंचे, लेकिन वहां दुल्हन ने देखा कि पूर्वजों की पट्टिकाओं के बीच उस स्त्री की पट्टिका को बीचों बीच रखा गया है। यह देखकर उसने साफ इनकार कर दिया। किन परिवार का नया मुखिया सिर्फ अपने बेटे की शादी बचाने के लिए उस पुश्तैनी पट्टिका को तोड़ने आगे बढ़ गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दुस्साहस की उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।